हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि EAN की। अब ये EAN क्या है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, बट मैं हल्का सा लेआउट आपको दे रहा हूँ। जैसे होता क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम है और इस पे लिगेंड जो है वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और ये क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो जितने ये तब तक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता रहता है जब तक कि सेंट्रल मेटल एटम का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं हो जाते। अब ये क्या है, ये चलिए हम मामला क्या है चलिए समझते हैं। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, जिसको नॉर्मली आप कह देते हो क्या, EAN कहते हो। ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक चीज़ और समझेंगे कि जैसे अगर मैं 3D सीरीज की बात करूँ, तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर जो आता है वो क्रिप्टन आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना 36 है। अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो इसका लास्ट एलिमेंट जो है वो इनर्ट गैस जो है वो जीनॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 54 है। और अगर मैं 5D सीरीज की बात करता हूं तो इस केस में जो है आ जाएगा क्या, रेडॉन आ जाएगा, और जिसका कितना है 86 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये 3 एलिमेंट, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनसे ही पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3D सीरीज का अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे 3D सीरीज आपको याद आ रहा है कि 21 स्कैंडियम से शुरू होती है और ये कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी किस पे, क्रिप्टन 36 में। तो यहाँ पे बीच में आपने कोई भी एलिमेंट लिया है, जैसे सपोज करो कि एक आयरन का कंपाउंड बना, जैसे मान लो Fe ने कंपाउंड बनाया, जैसे सपोज करो K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स आयरन ने बना लिया। सिडविक ने क्या बोला, सिडविक ने ये बोला कि आयरन जो होगा वो लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहेगा जब तक कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 36 नहीं हो जाते। और ये 36 क्या है, ये 36 एक्चुअल में इसके इनर्ट गैस का जो है, जो लास्ट में इनर्ट गैस है उसका जो है एटॉमिक नंबर है। मतलब कोई भी मेटल एटम जो होता है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन इसलिए एक्सेप्ट करता है कि उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएं, और यही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। ठीक। तो चलो जरा हम इसका कैलकुलेशन करते हैं कि भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मेरे को डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं क्या बोलूँगा कि टोटल नंबर of electrons on CMA or CMI after gaining of electrons from ligand, ठीक है ना, इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। इन्होंने शुरुआत में क्या किया, इन्होंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स थे जिनमें कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उनके इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल मिल रहा था, और वो एक कॉम्प्लेक्स जो थे वो स्टेबल भी थे। हालांकि बाद में इसके कुछ एक्सेप्शन भी मिले जिनमें कि जो एटॉमिक नंबर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा या एटॉमिक नंबर से थोड़ा कम। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपाउंड अगर हम लेंगे तो उसमें 37 मिल सकते हैं, 36 की जगह उसमें 37 मिल गए, या उसमें 36 की जगह 35 मिल गए, वो भी स्टेबल थे। बात समझ आई ना। बट इन्होंने शुरुआत में जब स्टेबिलिटी की बात की कॉम्प्लेक्स की, तो उस केस में इन्होंने क्या किया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया और बहुत सारे एलिमेंट के बताए कि भाई ये कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप और भी देख सकते हैं क्या, कि हम यहाँ पर ये भी पता कर सकते हैं कि ये कितने लिगेंड के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। हम यहाँ पर ये भी पता कर सकते हैं कि कितने लिगेंड के साथ ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना, मेटल एटम जो होता है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो हमको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किससे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से। ठीक। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है तो ये इक्वल टू होता है Z - ON और +2 × CN। इन्होंने बताया कि भाई ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, Z - ON +2 × CN। अब Z क्या है, Z जो है वो एक्चुअल में एटॉमिक नंबर ऑफ
मेटल एटम है, मेटल एटम और मेटल आयन, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और ये क्या है, ये वैसे तो हम बोल देते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल है, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मेटल में क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब है मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज किए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय द मेटल एटम बाय द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। चार्ज होगा तो आयन होगा, और वैसे वो होगा अगर न्यूट्रल होगा तो एटम होगा, ठीक। अच्छा, अब 2 इंटू CN, CN को ऐसे तो आप बोल देते हो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। बट कोऑर्डिनेशन नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं, और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। एक बात हम और भी लिख सकते हैं कि इसने कितने टोटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, बस में ना, तो जितने टोटल इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया वो सारा का सारा सम कर देंगे, और वो सारा का सारा सम अगर इनर्ट गैस के इक्वल आ रहा है तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। और इन्होंने बताया कि अगर इनर्ट गैस के से अगर हटके आ रहा है तो वो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। हम वहाँ पर भी बात करेंगे, वहाँ पर हम इनकी रिएक्टिविटी की भी बात कर लेंगे कि भाई रिएक्शन क्या होगी इनकी, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, En इक्वल टू जेड माइनस ON प्लस 2 इंटू CN। चलिए भाई यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया K4FeCN6, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसका एग्जाम्पल एक कंसिडर कर लेता हूँ। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे K4FeCN6 की, तो उस केस में यहाँ पर आयरन की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले कैलकुलेट करूँगा। जब मैंने यहाँ पे आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ, तो चलो फिर से देख लेते हैं। पोटेशियम में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +1 होती है, प्लस आयरन की हम X मान लेंगे। साइनाइड जो होता है उसकी आपको पता है माइनस चार्ज होता है, तो -1 होती है। कितने साइनाइड है, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल इस कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज है नहीं भैया, नहीं चार्ज है, तो सारा का सारा सम 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया, ये x हो गया, माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, +2 हो गया। यानी कि यहाँ पर आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया, और आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +2 आ गई। चलो भाई जरा लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला लगाया, En इक्वल टू Z, आयरन का भाई Z बता दो। तो आयरन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। तो यहाँ पर हमने 26 लिख दिया, माइनस ON, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी अभी आ गई थी, तो 2 आ गई थी। अगर मान लो यहाँ पर -2 आ रही होती तो हम यहाँ -2 लिखते, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। तो भाई देखो, साइनाइड तुमको याद आ रहा है कि एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। साइनाइड कैसा है, मोनोडेंटल लिगेंड है, तो एक ऐसा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 2 इंटू CN कर देंगे, तो 2 इंटू CN यानी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो चलो भैया इसको देख लो जरा, 26 माइनस 2 तो भाई तो होगा 24, प्लस कितना हो गया, 12 हो गया। ये टोटल कितना आ गया, 36 आ गया। और 36 जो है वो किसका होता है, क्रिप्टन का होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सिडबी के हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कैसा है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल को यहाँ पर देखते हैं। तो हम कुछ कंपाउंड्स का En कैलकुलेट करते हैं। पहला कंपाउंड जो है वो K4NiCN4 है, K4NiCN4। तो देखिए जैसे हमने पहले कैलकुलेशन किया था, आप फिर से करेंगे। पोटेशियम का कितना, पोटेशियम कितनी है, 4 है, और पोटेशियम का कितना, +1 है, ठीक है ना। प्लस निकल का हमको ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, तो +X हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये -1, साइनाइड का -1 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये प्लस का 4 है और ये क्या है, माइनस का 4 है, ठीक है ना। ये प्लस का 4 आ गया और ये कितना, माइनस का 4 आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना।
तो चलो भाई अब देख लो, इसका लगा दो। तो ई एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई एन इक्वल टू जेड, ई एन इक्वल टू क्या है, जेड माइनस ओ एन और प्लस 2 इंटू सी एन है, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक। तो चलो भाई, तो z कितना निकल का, z कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है, माइनस उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, 0 आ रही है, प्लस 2 इंटू, अब साइनाइड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कितने साइनाइड है, 4 हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 28 प्लस 8, यानी ये वैल्यू आ गई कितनी, 36, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 36 आ जाएगी। अब सेकंड वाले को देख लो, यहीं पर हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो ये 3 का प्लस है, ठीक है ना, और ये क्या माइनस का 4 है। भाई देखो पोटेशियम की +1 होती है तो प्लस का 3 ये हो जाएगा, ठीक है, साइनाइड की -1 होती है तो माइनस का 4 ये हो जाएगा। इसका मतलब ये x-1 बचेगा। भाई इनको अगर देखें तो x-1 बचेगा, यानी यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। सॉल्व करके देख लेना इस मेथड से, तो +1 आ जाएगी। अब चलो भैया ये इसका ई एन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो ई एन इक्वल टू कॉपर का z बताओ कितना है, z माइनस ओ एन प्लस 2 इंटू सी एन लगाना है। कॉपर का z कितना है, 29 है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, प्लस 2 इंटू यहाँ पर साइनाइड तुमको समझ में आ रहा है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कितने हैं, 4 हैं, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये वैल्यू भी 28 प्लस 8 यानी क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। यहाँ पर भी ये वैल्यू 36 आ गई। चलो भाई पैलेडियम का चेक कर लो जरा, पैलेडियम का यहाँ पर चेक करो। तो देखो इसकी क्या ऑक्सीडेशन नंबर होती है, 0 होती है, और यहाँ पर क्लोराइड की, क्लोराइड आयन है तो क्लोराइड की कितनी, -1 के हिसाब से यहाँ पर -4 हो गया। तो ये देखो x-4 इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी x की वैल्यू +4 हो गई, यानी यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पैलेडियम की आ जाएगी। चलो भाई इसका ई एन कैलकुलेट करो। तो ई एन के लिए जेड कितना है, इसका 46 होता है, पैलेडियम का कितना होता है, 46। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी आ रही है, 4 आ रही है, और प्लस 2 इंटू, अब अमोनिया कितने बॉन्ड बनाता है, अमोनिया कितने बॉन्ड बनाता है, तो अमोनिया जो है 1 बॉन्ड बनाता है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो 2 इंटू सी एन क्या होगा, 6 हो गया, ठीक। यहाँ पर ये तुम्हारा 42 प्लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी, यानी कि ज़ीनॉन के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाएगी, यानी ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद अगला है K2PdCl4। चलो भाई इसको कैलकुलेट करो। तो देखो इसकी वजह से चार्ज आएगा +2 और यहाँ की वजह से चार्ज आएगा -4, और ये x में कैलकुलेट करना है। तो ये +2 ये -4 यानी कि x-2 बचेगा, x-2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, +2, यानी पैलेडियम यहाँ पर जो होगा वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। चलो भाई इसका कैलकुलेशन कर लो। तो देखो पैलेडियम का कितना है, 46, और माइनस ऑक्सीडेशन नंबर लगाना है तो कितनी है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो क्लोराइड कितने बॉन्ड बनाता है, तो क्लोराइड एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कितने क्लोराइड हैं, 4 हैं, 4 हैं तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 4, ठीक है, तो इंटू 4 कर देंगे। अब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी आके 44, और +2 इंटू तो ये हो जाएगी कितनी, 8, ठीक है, और ये वैल्यू तुम्हारी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 52 आ जाएगी। इसका मतलब है ये कि ये जो है वो सिडविक रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। इसका मतलब है इट इज़ नॉट फॉलो सिडविक रूल। ठीक, क्योंकि सिडविक ने कहा कि भाई ठंडा मतलब कोका कोला होना चाहिए, यानी कि जिसके पास में ई एन है, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इनर्ट गैस को फॉलो करना चाहिए, यानी कि मेटल एटम जो होगा वो तब तक, इन्होंने बोला ना, तब तक वो लिगेंड जो है से इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा जब तक कि उसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी भी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये यहाँ पर 54 की जगह कितनी आ रही, 52 आ रही। इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा सिडविक रूल को। चलो भाई अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारे पास ये वाला है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, क्लोराइड का कितना होता है, -1, इसकी वजह से चार्ज कितना आ रहा है, -2, तो ये हो गया x, तो x-2 इक्वल टू टोटल हो गया 0, यानी x इक्वल टू +2, यानी प्लेटिनम पे चार्ज कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन प्लेटिनम का Z कितना है, तो भाई इसका Z जो होगा वो होगा 78,
ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है तो 2 है, और प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो वाटर कितने बॉन्ड बनाता है, तो वाटर एक बॉन्ड बनाता है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। कितने वाटर हैं 4 है, तो कितने बॉन्ड बनेंगे 4 बनेंगे, तो 2 इंटू 4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये तुम्हारा हो जाएगा 76, ठीक, और प्लस 2 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 8। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 84। ठीक है ना, तो ये वैल्यू अगर 84 आ रही है तो इसका मतलब है कि ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 86 आनी चाहिए, यानी कि ये भी जो है वो सिडविक रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब देखो इसका देखते हैं FeCO होल 5 का। तो FeCO होल 5 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर CO तुमको पता है कि एसिड लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, यानी 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब सिर्फ यहाँ पर आयरन ही है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x + 0 × 5 = 0, यानी x की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, मेटल कार्बोनिल में वैसे भी ये मेटल कार्बोनिल कहलाता है, ये भी मेटल कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल है। सब में क्या है, लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल है, इसीलिए मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है वो कितनी आती है 0 आती है। तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आएगी। तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पर आयरन जो है उसका Z कितना है, उसका Z कितना है, तो भाई 26 है, और माइनस ON ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्लस 2 इंटू कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो भाई CO कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, कितने बॉन्ड बनाता है, एक बनाता है। कितने CO हैं 5 हैं, इसका मतलब है कि 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अगर 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो ये 26 प्लस क्या हो जाएगा 10, यानी ये आ जाएगा 36। ये जो होगा वो सिडविक को फॉलो करेगा, यानी EN रूल के अकॉर्डिंग होगा। चलो भाई अगला देखो 7। वैसे भी आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो EN लिया गया वो एक्चुअल में मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए लिया गया था। बाद में सिनर्जी बॉन्डिंग से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को समझाया गया, लेकिन शुरुआत में जो EN बना है वो एक्चुअल में मेटल कार्बोनेट की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए आया था। ठीक है ना, और फिर वो अप्लाई कर दिया गया बाकी के कंपाउंड्स में। और फिर यहाँ पर एक एप्लीकेशन ये समझ में आया कि हमको किसी भी मेटल के साथ में कितने लिगेंड लगेंगे इसकी जानकारी भी मिल गई। जैसे मान लो कि आयरन जो है, अभी मैं इस पर बेस क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। जैसे आयरन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना 26 है, 36 होने के लिए इसको कितने लिगेंड चाहिए, तो 5 लिगेंड चाहिए, 5 मोनोडेंटेड लिगेंड चाहिए, 5 डोनर एटम चाहिए। ठीक है ना, कि 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना पाए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, FeCO होल 5 बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर 36 इसका हो गया, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब मैंने इस कॉम्प्लेक्स को चेक किया तो भाई ये स्टेबल है, तो मतलब सिडविक के अकॉर्डिंग ये आ गया। NiCO होल 4 की बात करें तो निकल जो है वहाँ वो समझ में आता है कि उसका Z कितना है 28 है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 0 है, और प्लस 2 इंटू, अब ये CO तुमको समझ में आ रहा है, एक ही बॉन्ड बनाता है, कितने CO हैं 4 हैं, तो 4 बॉन्ड बनेंगे। तो ये वैल्यू आ गई 28 + 8, और ये क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये भी सिडविक को फॉलो करता है। अब इसके बाद 8 CR की बात करो तो भाई क्रोमियम का कितना होता है 24 - 0 प्लस 2 इंटू कितने हैं बना रहा है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ये 24 प्लस क्या आ जाएगा 12, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो ये भी जो है वो सिडविक को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद 9। अब देखो NiEN होल ट्वाइस Cl2 है। EN क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन है। EN क्या है, ये है इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, और इथाइलिन डाइअमाइन एक कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है। ये कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है। इसका मतलब है कि एक ही लिगेंड जो होगा वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। एक ही लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर कितने लिगेंड है 2 लिगेंड है, यानी यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली है। चलो पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लें। तो EN तो देखो 0 होता है, और क्लोराइड की वजह से यहाँ पर -2 आ जाएगा। भाई क्लोराइड में -1 होता है, 2 क्लोराइड हैं तो -2। इस -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी यहाँ पर +2 आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ये X है, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, और प्लस हो जाएगा 2 इंटू -1, और इक्वल टू क्या होगा 0, तो X की वैल्यू 2 आ गई। चलो ठीक, निकल का Z कितना है, तो निकल का Z है 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितनी आ रही है, तो 2 आ रही है। ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब इसके कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो देखो एक बनाता है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और 2 हैं तो कितने बना रहा होगा 4, तो इसका मतलब 2 इंटू क्या कर देंगे 4 कर देंगे। ये वैल्यू आ जाएगी 26 + 8, और ये वैल्यू आ गई कितनी 34 आ गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये सिडविक को फॉलो नहीं कर रहा है।
ठीक, ये EN रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। अब 10th देख लो। 10th में मेरे पास NH3 होल 6Cl2 है। जरा चेक कर लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। देखो अमोनिया जो है वो कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ क्लोराइड की वजह से -2 आएगा। इस -2 = 0 की होने की वजह से यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2 आ गई। चलो भाई इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, निकल का Z कितना है 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है 2 आ रही, +2 इंटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने। तो भाई अमोनिया कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक बनाता है। कितने अमोनिया है, 6 हैं। तो इसका मतलब है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो 2 × 6 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना होगा 26 प्लस कितना होगा 12। ये वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई। तो 36 से ज़्यादा हो गई, यानी ये भी सिडविक को फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रा देखने में आई, क्या आई वो ज़रा समझो। मैंने तुमसे कहा कि भाई इन सब में लास्ट के जो है वो इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर आना चाहिए और वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तुमने कहा सर इन सब में तो आ रहा है, लेकिन इस कंपाउंड में जैसे ये जो सिडविक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें क्या है लेस देन जो है वो EN आ रहा है। EN आना चाहिए था 54 लेकिन 52 आ गया। ठीक है, यहाँ पर EN आना चाहिए था 86 मतलब, लेकिन 84 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी EN आना चाहिए था 36 बट 34 आ गया। यहाँ EN आना चाहिए था 36 बट 38 आ गया। समझ रहे ना, तो यहाँ पर ज़्यादा आ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला था, सिडविक ने ये बोला था कि मेटल तब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहता है जब तक कि उसका पेट ना भर जाए, मतलब कि उसके पास में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, मैंने कहा एक बात बताओ, इसके पास 52 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तुमने कहा कि सर ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और 54 कर लेगा। तो मैंने कहा ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा ना। बोलो भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिलेंगे, किसी दूसरे से मिलेंगे। और किसी दूसरे से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज आ गया तो इसका मतलब कि उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। इसका मतलब है कि जिसके पास EN जो होता है वो लेस देन होता है इनर्ट गैस, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है ना, अगर उसके पास EN की वैल्यू जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू जो आ रही है वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से लो आ रही है, कम आ रही है, लेस देन आ रही है, तो वो इतने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। उतने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि इट विल ऑक्सीडाइज द अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड। फिर मैंने कहा मान लो इसके पास में 38 है, यानी 36 होना चाहिए, 38 है। तो आपने कहा सर ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसने ज़्यादा पेट भर लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा तो किसी दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो जिसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर 2- चार्ज आ गया, और उसके ऊपर 2- चार्ज आ गया। सपोज करो कि ऑक्सीजन को दे दिया तो 2- आ गया, ऑक्साइड आ गया। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यानी जिसके पास EN जो होता है, बात समझाई ना, EN जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से। वो जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, यानी कि लो मर ध्यान रहेगा। हमको क्या ध्यान रहेगा, लो मर ध्यान रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है EN से कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको लो मर ध्यान रहेगा। आपका सबका EN कैलकुलेट कर लेना है। जिसका EN इनर्ट गैस से नेक्स्ट इनर्ट गैस से कम आ रहा है वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे पे प्लस चार्ज लाएंगे। जिसके पास ज़्यादा आ रहा है वो कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करके उसके ऊपर माइनस चार्ज लाएगा। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो EN से देखिए बनता है क्वेश्चन, आप EN कैलकुलेट करते हो मेटल का। दूसरा बनता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन रिड्यूसिंग होगा। तीसरा बनता है कि आपको नंबर ऑफ लिगेंड फाइंड करने पड़ते हैं कि ये कंपाउंड का, मान लीजिए मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया कि FeCO(X). अब आपको ये बताना है कि X की वैल्यू क्या है। X क्या है, 5 है, X4 है, X3 है, X2 है। ठीक है, तो आइए इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते। अब देखिए, अगर इन क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इनमें क्या है, लिगेंड की वैल्यू को पूछा गया कि भाई लिगेंड जो है वो कितने जो है वो यहाँ पर यूज़ होंगे। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि हमको क्या करना है, EN मान के चलना है और ये देखना है कि हमको नेक्स्ट जो इनर्ट गैस है उसकी वैल्यू लानी है, उसका एटॉमिक नंबर लाना है।
यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एमओ है, मॉलिब्डेनम है, और मॉलिब्डेनम जो है वो आपको याद आ रहा है कि किसका है, 4D सीरीज का है। और जब 4D सीरीज का है तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका EN जो होगा वो 54 आना चाहिए, जिनॉन के एटॉमिक नंबर के इक्वल आना चाहिए। अच्छा, मॉलिब्डेनम का जो वो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, तो ये वैल्यू जो है वो 42 है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो हमें ये पता है कि EAN जो होता है ये इक्वल टू क्या होता है, Z माइनस ON और प्लस 2 इंटू क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड CN। EN कितना हमको चाहिए, तो 54 चाहिए, इक्वल टू Z कितना इसका है, 42 है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो मेटल कार्बोनिल है, कार्बोनिल पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है, इसकी वजह से इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये हो जाएगा क्या, 0 और प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना रहा है, एक बना रहा है, ठीक है। तो जब एक बना है तो यहाँ पर कितने बनाएगा, ये X बनाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, X बॉन्ड ये बनाएगा, कि भाई X है तो X बॉन्ड बनाएंगे, ठीक। अच्छा, तो देखो भाई 2X जो होगा ये इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 54 माइनस क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी कि 2X जो आएगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 12, ठीक है। यानी X की वैल्यू आ जाएगी 6। इसका मतलब है कि कंपाउंड जो होगा वो MOCO होल 6 हो जाएगा। और ये तुमको समझ में आ रहा है कि इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा MOCO होल 6, और उसका जो होगा वो 54 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगला चलो CO2CO होल 6। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा पंगा है। पंगा क्या है कि ये CO2CO होल 6 है, यानी कि ये जो है मेटल के बीच में भी एक बॉन्ड बनता है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करते हैं, वो आपस में पार्टिसिपेशन करते हैं। कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो इसका जो है वो क्रिप्टन यानी कि 36 होना चाहिए। बात समझिए ना, क्रिप्टन जो है वो क्या होना चाहिए, 36 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक। तो चलिए भाई हम इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलती से लग गया, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वन एटम मैं मान ले रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पर एक 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा EN कितना है, 36 हो जाएगा, इक्वल टू Z कितना है, 27 है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कार्बोनिल में क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, और प्लस 2 इंटू CN कर देंगे। तो देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। और मैंने इसको क्या किया है, आधा किया है। देखना कोबाल्ट जो है मेरे पास कितने, 2 हैं, और 2 हैं तो टोटल एटॉमिक नंबर जो बनेगा वो 54 बनेगा, 2 इंटू 27 बनेगा। बट मैंने यहाँ पर क्या किया, इस कोबाल्ट को एक कोबाल्ट लिया है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, 2 इंटू CN यानी कि 2 इंटू X, और डिवाइड बाई क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। भाई मेरी बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार। देखो यहाँ पर मान लो कि ये वैल्यू आ रही है CO2CO होल 10 आ रही, एक ऐसी मान लेते हैं, पता नहीं क्या वैल्यू आ रही है, अभी हम तो कैलकुलेट करके लाएंगे। मैंने यहाँ पर एक काम ये किया है कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो ये तो इन दोनों के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, इन दोनों के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू CN है तो 2 इंटू X, ठीक, और बाई क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 36 हो गया, ये इक्वल टू कितना हो गया, 27 प्लस ये 28 हो गया, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 2x बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे पास 36 माइनस 28 इक्वल टू हो गया 2x बाई 2, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इक्वल टू हो जाएगा 2x बाई 2, ठीक। तो अब x की वैल्यू अगर लाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 80 आ रही है, ठीक। 2x बाई 2 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, यानी कंपाउंड जो बनेगा वो CO2CO होल 8 बन जाएगा। अब आप यहाँ से कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देखो ये 27 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गई 54, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो कोबाल्ट के इन्वॉल्व हो गए, ठीक, और प्लस 8 इंटू 2 यानी कितना आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 54 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 16, ये टोटल वैल्यू अगर आप लाओगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 72 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन ये हो जाएगी, इसका इनर्ट गैस का आ जाएगा। अब चलो हम लोग बात कर रहे हैं HXCrCO होल 5 की। तो यहाँ पर तुमको एक बात ये समझ में आती है कि एक्चुअल में एक प्रोटिक एसिड टाइप का कंपाउंड है जो कि कार्बोनिल में है।
अब यहाँ पर एक बात जरा समझो, यहाँ पर इन सब का सम जो आएगा वो कितना आएगा, वो 36 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से और इसकी वजह से जो भी मेटल के ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितना आने चाहिए, 36 आने चाहिए। तो चलो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, बनाते हैं कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितने होंगे, x होंगे, ठीक है, ये हमें पता करना है हाइड्रोजन कितने हैं। प्लस क्रोमियम का में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 24 होते हैं। प्लस 2 इंटू CN कर दिया तो 2 इंटू कोबाल्ट कार्बोनिल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5। तो यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इन सब का सम जो आना चाहिए वो नेक्स्ट इनर्ट गैस यानी कि 36 के इक्वल आना चाहिए। तो ये मेरे पास हो जाएगा जाके x प्लस 24 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 34, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आने का मतलब ये हो जाएगा कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला जो आएगा वो कंपाउंड का फॉर्मूला आ जाएगा जाके H2CrCO होल 5, ठीक। तो ये H2CrCO होल 5। तो यहाँ पर हमको ये भी पता चल जाता है कि कितने हाइड्रोजन हैं। इसी तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये x हो गया, ठीक है ना, और प्लस कोबाल्ट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 27, प्लस कार्बोनिल में 2 इंटू CN यानी कि कार्बोनिल 4 है, और ये सबका सम आना चाहिए कितना, 36। तो मेरे पास ये x प्लस 27 और प्लस क्या हो गया 8 इक्वल टू हो गया 36, यानी x प्लस 35 इक्वल टू क्या हो गया 36, यानी x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला आएगा वो इस कंपाउंड का फॉर्मूला आ जाएगा HCO होल 4, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो हैं वो EAN में बनते हैं और हम इनको फाइंड कर सकते हैं।